हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित, जैसा कि आप जानते हैं अध्याय 6 चल रहा है 6.3 के। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ पर स्थित है। और साथ में ये भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। हमें ये तीनों प्रूफ करना है, दिखाना है प्रूफ करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज जो है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुज हमें दे रखा है, दो त्रिभुज हमारे को दे रखा है। क्या है त्रिभुज, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी। तो चलिए यहाँ से हम रख देते हैं कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी रख लिया। और एक का नाम हमने रखा एफ ई जी ना, एफ ई जी। ठीक है, हमने त्रिभुज के नाम रख लिए। अब आगे क्या कह रहा है कि जो सी डी है, जो सी डी है कोण किसका है, ए सी बी का, ए सी बी का समद्विभाजक है। मतलब इसमें एक बिंदु और है जिसका नाम क्या है, सी डी है, इसका नाम क्या है, डी है, जो समद्विभाजक है किसका। देखिए बीच में कौन है, सी है, तो सी का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक का क्या मतलब है कि दोनों साइड अगर इधर x डिग्री हुआ तो इधर भी x ही डिग्री हमारा कोण बना। दूसरा ये उधर करा ई जी एफ। तो देखिए ई जी एफ कहाँ पर मिल रहा है भाई, h। क्या है भाई, h। ठीक है, ये d पे काट रहा था, ये h पर। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे, ये कहाँ पर डिवाइड कर रहा है, h। ठीक है, जो एफ ई को h पर डिवाइड करता है, ये भी समद्विभाजित करता है। इसका हमने क्या कर लिया, y मान लिया। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर भागों में बट गए, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब ही होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी कोण को, किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट देना, समद्विभाजित। अब देखिए क्या बोल रखा है, तथा साथ में अब हम हल करेंगे। हमारा जो चित्र था वह बन चुका है, अब हम हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले ही क्या क्या दे रखा है कि जो सी डी है, सी डी और जी एच ना, जी एच कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक क्या है भाई, समद्विभाजक हैं। और अगर समद्विभाजक हैं तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तो जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनका उपयोग करेंगे और लिख लेंगे। ये हमें दिया है। और क्या दे रखा है, तथा यहाँ पे जो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है एफ ई जी के। ये समरूप है, समरूप है ना, समरूप है तो क्या होगा भाई, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई कोण जो ई है वह किसके बराबर होगा, कोण बी जो है ई के क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम काम करेंगे। आगे जो कोण ए है, कोण ए
हमारा किसके होगा, कोण F के बराबर होगा। समीकरण 2 कर लेते हैं। और जो कोण हमारा C है वह किसके बराबर होगा, G के। समीकरण क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम आगे जो है कि अपना हम उपयोग करेंगे, ठीक है। पहले समरूप था, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम संगत कोण तो बराबर कर ही लिए हैं, आगे चल कर के हम संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर कर सकते हैं, जैसा कि हमें नीड होगा, ज़रूरत होगा, ठीक है। उपयोग हम कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए, यहाँ पर अगर मैं इसको प्रूफ करने चलूँगा, बात समझिएगा, अगर मैं इसको प्रूफ करने चलूँ पहला वाले को CD बटा में GH और AC बटा में FG, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा त्रिभुजों को जो है कि समरूप दिखाना पड़ेगा। त्रिभुजों को क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। तो वही चीज़िया तो इधर दे रखा है, वही चीज़िया, बस इसका क्रम आगे पीछे दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहला प्रूफ करने के लिए हमें जो है त्रिभुजों को समरूप दिखाना पड़ेगा। और उधर नीचे वही चीज़िया बोल रखा है कि त्रिभुजों को पहले क्या दिखाइए, समरूप। तो दरअसल आप इन दोनों में से किसी एक को उठा करके क्या दिखा दीजिए, समरूप, तो अपने आप ही काम हो जाएगा। तो देखिए जो है कि DCA कहाँ पर है भाई, DCA, पहले इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं और इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें हमारा उभयनिष्ठ है। तो हम चलते हैं कि त्रिभुज ना, त्रिभुज मतलब हम तीसरा ही पहले प्रूफ करेंगे, ठीक, तीसरा करेंगे, दूसरा तो पहला तो अपने आप आ जाएगा तुरंत। चलिए, क्योंकि देखिए CD आप देख सकते हैं CD बटा में GH, ओके। आगे क्या दिया, AC दिया है कि नहीं दिया है, AC बटा में FG, यही ना त्रिभुज दे रखा है, तुरंत काम हो जाएगा। तो त्रिभुज सबसे पहले हम ले रहे हैं DCA तथा त्रिभुज जो है HGF में क्या है, बराबर किसके बराबर है, आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण A कोण F के क्या है, बराबर है। तो कोण A बराबर कोण F कौन है समीकरण से भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बराबर हो चुका है। एक आप देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ नहीं है, सॉरी, ये क्या है, समद्विभाजक है, यानी कोण C और कोण G, कोण C और कोण G क्या है, आपस में बराबर है। तो हम मान रखेंगे तो कोण X बराबर कोण Y हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आधा है दोनों, ठीक है। तो कोण C बराबर कोण क्या लिख सकता हूं मैं, G लिख सकता हूं, ठीक है। अब चूंकि ये समद्विभाजक है, ये कौन से समीकरण से है, समीकरण जो है कि यहाँ पर समीकरण 3 से, इसको हम समीकरण 3 से हमने लिखा है। अब जो कोण C है आप देख सकते हैं, कोण C का समद्विभाजक है, कोण C का समद्विभाजक कौन है, CD है, और CD है तो क्या हो जाएगा, समद्विभाजक का मतलब आधा। इससे क्या तात्पर्य होगा, या आप लिख सकते हैं तो कोण C के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, और कोण चूंकि समद्विभाजित है आपस में बराबर है ना, आपस में कैसे हैं, बराबर है, या आप x और x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2x, इधर इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 2y होगा। अगर आप इस c को पूरा जोड़ेंगे तो x और x कितना होता है, 2x, y कितना होता है, 2y। जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर y। समीकरण नंबर क्या कर लिया जाए, 4। अब आप बताओ यहाँ पर इस समीकरण नंबर इसको हम कर लेते हैं 4, इसको जो है हम कर लेते हैं 4 है, जो नया बना है हमारा, ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं 5, इसे हम 5 कर लेते हैं, तो हो गया हमारा प्रूफ हो गया कि समीकरण, भाई हमें समरूप दिखाने के लिए त्रिभुजों के 2 संगत कोण क्या कर देने हैं, बराबर, समरूप हो जाएंगे। तो समीकरण आप देख सकते हैं 4 व 5 से, 4 व 5 से हो नहीं गया, क्या हो गया ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, हो गया त्रिभुज समरूप। तब से ना जो हमने त्रिभुज लेके चला था, त्रिभुज जो हम लेकर चले हैं कि DCA समरूप त्रिभुज हो गया,
HGF कैसे हुआ है भाई? कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो गया? समरूप हो गया। तब अब यहीं पे पहला आ जाएगा, तब पहला भाई, पहला नंबर बिल्कुल जो है कि हमारा क्या होने वाला है? समरूप, सॉरी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। जब आपने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या साबित कर दिया है भाई? सिद्ध कर दिया है आपकी जो है कि समरूप है। तो समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसलिए भाई जो हमारा पहला वाला है ना, पहला वाला जो हमारा है कि जो हमारा ये CD है, पहले भाई जो समद्विभाजक को लिया है CD लिया है, उसके बाद क्या ले रखा है? GH लिया है, GH बराबर उसके बाद AC बटा में FG लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा ना। चूंकि मैंने कहा ना कि क्रम से थोड़ा आगे पीछे दे रखा है। सबसे पहले हमें इसे जो है कि समरूप दिखाना होगा। समरूप के बाद ही आप संगत भुजाओं को अनुपात क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो जैसे ही समरूप साबित किया वैसे हमने संगत भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हैं। हाँ, टोटल तब ये इतना होगा। अब लास्ट वाला सेम काम, लास्ट वाला यानी कि दूसरा वाला भी अब इस साइड में है, DCB सेम काम इस साइड कर सकते हैं, सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं करना है। क्या करना है? बस लेके चलिए त्रिभुज, जो कहा है कि त्रिभुज DCB और यहाँ पर HGF, इधर DCB, इधर HGE ना, HGE इस साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल भी बराबर है भाई, समीकरण से हम देख सकते हैं। तो कोण B बराबर है कोण E के। किस समीकरण से आप देख सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण E के? समीकरण 1 से। हाँ, समीकरण 1 से आप देख सकते हैं। ओके, तथा कोण C फिर से आएगा। कोण C बराबर होगा कोण G के। बात समझ रहे हैं? तो ये कोण C क्या हो जाएगा? टोटल कितना होगा? 2x होगा, और ये टोटल कितना होगा? 2y होगा। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? y। ओके, अतः त्रिभुज भाई कोण बराबर हो गया ना। अतः त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज हो गया HGE के। कैसे हो गया भाई? वही कोण समरूपता से, कोण समरूपता से हमने क्या हो गया भाई? ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। यही हमें तीनों दिया था। बहुत ही आसान है, आप शुरू से ही देख रहे हैं कि इस अभ्यास के या इस चैप्टर के बहुत ही आसान है। एक दिया रहता है आपको, एक ठो जो है कि कहीं से आप खोज लीजिए, वो हल्का सा आगे पीछे करके दिया रहता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आपको जो है कि मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि आकृति यहाँ पर दी हुई है, आकृति में दिया है AB, ध्यान दीजिएगा, AB जो है AC के बराबर है। AB जो है इधर, AB जो है AC के बराबर है। ओके, करा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बड़ी अच्छी बात है। ABC की बढ़ाई गई भुजा जो CB पर स्थित, C से B पर स्थित है, जो बढ़ाई गई भुजा है, कहाँ तक है भाई? E है, E तक बढ़ाई गई है भुजा। यदि AD लंब है BC पर, वाह भाई वाह, AD जो लंब है किसपे? BC पर, और EF लंब है AC पर। जो EF है लंब है किसपे? AC पर। ये लंब है इस पे और ये लंब है इस पे। ओके, तो करा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाए। दिया है कि AB बराबर AC। बात समझिएगा, आप लोग जानते हैं
कक्षा 9 का प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है बराबर भुजाएं, तो हमें ज़रूरत तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखिए AC के सामने वाला कोण क्या है, AC के सामने वाला कोण क्या है, यही है, ठीक है। तो तब AC के सामने वाला कोण क्या है, B है, और AB के सामने वाला कोण क्या है, C है कि नहीं है, कोण C है। आप यहां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं ना, ठीक है। बात समझिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने इनको लिख लिया, समीकरण 1 बना लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा बाद में हमें इनका जो है कि यूज करने में। चलिए समीकरण 1 कर लेते हैं इसे। आगे देखिए क्या दे रखा है, तथा AD लंब है BC पर, यानी 90 डिग्री का कोण बनना होगा, और EF लंब है AC पर, ओके। तब त्रिभुज जिसको हमें समरूप साबित करना है उसको लेकर चलते हैं ECF में। चलिए भाई खोज करते हैं कि क्या हमें दिखाई देना है। ABD, ठीक है, आगे ABD, उसके बाद ECF। अगर आप जानते हैं अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ओके। होना है कि नहीं होना है। तो पहले देखें कि दोनों त्रिभुजों में क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। एक चीज़ तो कॉमन हो गई 90 डिग्री वाला, ठीक है, और एक चीज़ और उभयनिष्ठ हो गई है, जो हमारा कोण B है कोण C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ABD त्रिभुज में और जो है कि ECF में हमने देखा कोण C और कोण B आपस में क्या है, बराबर। तथा एक हो जाएगा कोण जो हमारा D है वह कोण किसके, F के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा, बोला है लंब है और लंब है तो 90 डिग्री होगा, बस प्रूफ हो गया। तब त्रिभुज जो हम लेकर चले थे ABD समरूप त्रिभुज हो गया ECF के। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको कितना दिया है, यहाँ 90 दिया है तो यहाँ भी 90 है। इस वाले त्रिभुज में आप देख सकते हैं इधर जो हमारा ECF वाला त्रिभुज है यहाँ भी 90 है, और जो हमें बोला था ABD वाले में आप देख सकते हैं इस वाले त्रिभुज में यहाँ ये 90 है, और उसके बाद यहाँ कोण C इस वाले ECF वाले में कोण C और ABD वाले में कोण B आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तब त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। कैसे हो गया कि कोण समरूपता से, ठीक है, कोण समरूपता से क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। बहुत छोटा सा था, बड़ा नहीं था, बस आपको चेक करना होता है कि कौन कहाँ दिया है, थोड़ा सा एकदम ध्यान रख करके आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाएं PQ और QR ना तथा माध्यिका PM, माध्यिका हमारा PM है, के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि ABC जो है ABC क्या है PQR के समरूप है। तो क्या दिया है पहले उसको हमने नोट कर लेना चाहिए। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या दिया है कि भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। बहुत ही सावधानी से आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे कि यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज की भुजाएं AB और BC ना, AB और जो BC है तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, एक अन्य PQR क्रमशः भुजा PQ, उसके बाद क्या है QR और माध्यिका PM की क्या है समानुपाती है। तो दिया है भैया, लिख लेते हैं हम लोग कि AB बटा में क्या दे रखा है, AB बटा में PQ बराबर, उसके बाद दिया है BC बटा में QR और साथ में माध्यिका बोला है हमसे AD बटा में PM। समीकरण नंबर 1 ये हमें दे रखा है। माध्यिका का क्या मतलब होगा बेटा, माध्यिका का मतलब ये होगा कि ये और ये आपस में कैसे हैं। हाँ, माध्यिका का मतलब ये होता है किसी भी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देना, बांट देना। तो ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि जो BC की माध्यिका है, BC की माध्यिका AD है, दो बराबर भागों में बांट रही है BC को, तो ये और ये आपस में बराबर। ऐसे ही ये आपस में बराबर। ठीक है, तो अब हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है समरूप साबित करना है। तो समरूप साबित करने के लिए हम जानते हैं कि यदि संगत भुजाओं का अनुपात अगर दिया है तो उसका इस्तेमाल भी हम करेंगे ना। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दे किसी तरह से और एक ठोक कोण बराबर कर दे तो काम हमारा हो जाएगा आसानी से। चूंकि हमें समरूप साबित करना है, चूंकि AD BC का क्या है भाई, समद्विभाजक है। ठीक है, माध्यिका है यानी समद्विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे QR की माध्यिका क्या है, PM है। तो यहाँ पर क्या करेगी, दो बराबर भागों में इसे क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। ठीक है, हम समीकरण 1 से ना, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि BC की माध्यिका, BC की माध्यिका क्या है, BC की माध्यिका AD है, BC की माध्यिका AD है, तब अगर BC की माध्यिका AD है तब आप समझिए ये जो हमारा BD है टोटल का कितना है। आप आराम से सोचिए, BC का एक कितना है, आधा ही तो है। एकदम बिल्कुल आराम समझना है कि जो हमारा ये B से D है, केवल यहीं तक, ये B से लेकर C तक का कितना है, आधा है। ठीक है, तब ये जो हमारा BD बराबर होगा टोटल BC का कितना है भैया, आधा है। ओके, अब तथा इसी प्रकार उधर आप देख सकते हैं कि QR की माध्यिका QR की माध्यिका कौन है भाई, PM है। PM है, तब क्या करेंगे, सेम काम, ये जो QM है टोटल का, ये टोटल Q से R तक का ये QM क्या है, आधा है, छोटी सी बात है। QM जो है QR का कितना है, आधा है। ठीक है, आधा इसी कहते हैं। अब आप इस BD और QM के मान को ना, अब यहाँ पर या करके, चूंकि हमें देखिए BD और QM का मान नहीं पता है तो या करके यहाँ पे थोड़ा सा या कर लीजिए और BC का मान निकालिए। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तिर्यक गुणा कराएंगे तो BC बराबर जो हमें प्राप्त होगा 2BD। इसी प्रकार से यहाँ जब तिर्यक गुणा कराएंगे आप ना, तिर्यक गुणा जब कराएंगे तो क्या प्राप्त करेंगे,
क्यू आर बराबर 2QM। ठीक है, तो इन दोनों के मानों को समीकरण कहाँ रख दिया जाए, 1 में रख देते हैं। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पे लिख सकते हो आप कि BC तथा सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इधर हमारा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही था, QR। ठीक है, QR के मानों को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 में रख के देखिए क्या है, AB बटा में PQ है और BC का मान आप लाए हैं 2BD लाए हैं, 2BD, और QR का जो आपने मान लाया है 2QM है, बराबर में क्या है, AD बटा में PM। ओके, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर इस समय आपके पास AB बटा में इस समय आपके पास AB बटा में PQ बचा, बराबर में BD बटा में जो है कि QM बचा है, और इधर AD बटा में PM बचा है। आपने क्या दरअसल ला दिया है, आपने क्या ला दिया है, ये देख पा रहे हैं कि AB बटा में PQ ला दिया आपने, उसके बाद AD बटा में PM और BD बटा में QM, यानी कि इस त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपने बराबर कर दिया। और किसी भी त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो गया तो वह त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तब क्या करेंगे आप, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज हो जाएगा PMQ के। कैसे, साइड ना, भुजा समरूपता से क्या हो गया, ये समरूप हो गया। और अगर समरूप हो गया तो इनके संगत कोण कैसे हो जाएंगे ना, बराबर। तो कोण B बराबर कोण क्या हो गया, Q, कोण B बराबर कोण Q, और यही तो हमें चाहिए ही था। इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। बस हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। कैसे, अब हम यहाँ से उठाएंगे, देखिए बड़े वाले त्रिभुज में, अब बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए भाई, जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा है कि ABC तथा त्रिभुज आप देख सकते हैं कहाँ पर है, PQR में। ठीक, क्या क्या आपने लात दिए हैं, इधर दिया है, क्या दिया है भाई, कि AB बटा में PQ बराबर किसके, BC बटा में, ये तो दिया था ना QR। कैसे लाए हो आप, समीकरण 1 से, जिसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए AD अपान PM की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम नहीं लेंगे। और एक कोण आपने इधर प्रूफ कर दिया कि कोण B, देखिए ना, इससे संबंधित जो है कि आपने क्या प्रूफ कर दिया है। आगे इधर आप देख सकते हैं कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। ठीक, कोण किसके बराबर है, Q के बराबर है। ठीक है, अब ये किससे लिया है आपने, समीकरण 2 से। भाई ये भी तो है, 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और बीच का कोण, तो भी तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं, तब त्रिभुज जो आपने लेके चला था ABC त्रिभुज समरूप त्रिभुज PQR कैसे हो गया भाई, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया ना। भुजा कोण भुजा समरूपता से आपने क्या साबित कर दिया कि त्रिभुज ABC और PQR त्रिभुज जो है कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कोई डाउट नहीं ना। मेन टारगेट था, मेन हमारा जो है कि
टारगेट था इसे ए बी सी और पी क्यू आर को क्या लाना था, समरूप करना था। समरूप होने के लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये तो दिया है ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर, ये तो दे रखा है। बस थोड़ा सा हमें ये लॉजिक लगाना था कि किसी तरीके से एक ठो कोण बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया, इसे और इसे क्या कर दिया, जो है कि समरूप साबित कर दिया। और समरूप जैसे ही दिखाया तो संगत कोण बराबर हो गए, और पहले से ही दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर हो गया। तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की क्या हो गया, जो है कि समरूप हो गया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।